हेलो फ्रेंड्स, ये गाड़ी है Hyundai i10 और इस i10 में सस्पेंशन की नॉइस है और इस नॉइस में आपको कुछ सीखने को बहुत बेहतर मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं टेस्ट ड्राइव। तो अभी मैं आ गया हूँ इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव पे। एक्चुअल में है क्या, ये गाड़ी 10 साल पुरानी है और ऑनर ने भी मन बना लिया है कि इस गाड़ी का मैं सस्पेंशन का काम कराऊंगा। क्योंकि इसमें सस्पेंशन की नॉइस आ रही है। नॉइस आ रही है का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी का पूरा सस्पेंशन ही होना है, ये मैं पहले भी कहता हूँ। तो एक बार इस नॉइस को सुनिए जरा, फिर देखते हैं चेक करके। तो ये देखा आपने किस तरह से एक साइड से नॉइस आ रही है। अभी मैंने इसका क्या किया, लिफ्ट किया गाड़ी को। लिफ्ट करने के बाद एक जैक लगाया और सेफ पॉइंट पे इसको खड़ा किया और उसका व्हील मैंने हटा लिया। और व्हील में मैंने जब देखे तो यहाँ पे ये सील है। सील में इसका मार्क निशान बना हुआ है, कंपनी का फिटेड है। ये आज तक कभी खोला नहीं गया है, ये पहली बार ही खुल रहा है क्योंकि गाड़ी की रनिंग बहुत कम हुई है और टाइम हो चुका है। नॉइस आती है तो इसका मतलब उनको भी ये लगता है कि हाँ जी सस्पेंशन का काम होना ही चाहिए। अगर किसी ने बताया है तो सस्पेंशन पूरा काम होगा। लेकिन जैसे कि मैं इसको चेक कर रहा हूँ, मैंने इसका चेक किया बॉल जॉइंट, आर्म्स वगैरह। तो देखिए बॉल जॉइंट मैंने यहाँ से चेक किया, ये पॉइंट है। और एक वीडियो में मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि बॉल जॉइंट्स और बुश वगैरह आपको कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इस हिट को हिला के देखा तो यहाँ पे बिल्कुल भी प्ले नहीं है और ना ही इसका रबर का बूट खराब है। और यहाँ से भी मैं एक बार इसको और कोशिश करता हूँ हिलाने की। तो प्रॉपर मैंने इसको कोशिश की हिलाने की, लेकिन ज़रा सा भी इसमें मुझे प्ले नहीं मिला। इट मीन्स कि बॉल जॉइंट की नॉइस तो है नहीं, इसमें बॉल जॉइंट की नॉइस नहीं है। बुश वगैरह मुझे प्रॉपर दिख रहे हैं अभी भी इसके अंदर। यहाँ पे ये जो बुश है इसका आर्म का, ये भी मुझे प्रॉपर दिख रहा है और साइड का ये जो बुश है ये भी अभी ठीक है। यहाँ पे कोई भी क्रैक्स के निशान नहीं है और ना ही कटा हुआ है। तो इट मीन्स कि ये आर्म में तो कहीं तक नॉइस होनी नहीं चाहिए। बैलेंस रॉड का बुश, ये ऊपर बैलेंस रॉड जो लगी है, ये इस बैलेंस रॉड में भी अभी ऐसे कोई नॉइस का पर्पस मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ का भी बुश बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल टाइट है। अगर ये लूज होता तो ये नॉइस यहाँ की होती। जब नॉइस यहाँ की है नहीं तो फिर नॉइस कहाँ की है। नॉइस एक्चुअल में जो आती है वो इस साइड से शॉकर से आती है। जब भी शॉकर अप डाउन होता है तब इसकी नॉइस आती है। लेकिन वो नॉइस भी ऐसी नहीं है कि हमको शॉकर चेंज करना पड़े। वो नॉइस जो मुझे फील हो रहा है, क्योंकि जब मैंने इसको बम्प किया ऊपर नीचे, बम्प करने के बाद मैंने ये देखा कि ये देखिए शॉकर का बूट, ये उस समय ये प्लास्टिक का लगा हुआ था। अभी ये रबर के भी कुछ बूट्स आते हैं, उसमें उतनी नॉइस नहीं होती है। लेकिन जब भी ये ऊपर नीचे होता है तो ये प्लास्टिक आपस में टकराती है। ये प्लास्टिक आपस में टकरा के और ये नॉइस बना रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको राउंड करके। और मोस्टली केसेस में मैंने ऐसा ही देखा है कि जो नॉइस का जो एग्जैक्ट पॉइंट होता है वहां तक लोग नहीं पहुंचते, उसको शक के बिना पे दूसरी चीजें चेंज कर देते हैं। शक हुआ उनको कि ये होना चाहिए, ऊपर से चेक किया, हाँ जी साहब इसका तो आर्म चेंज हो जाएगा या फिर इसका हम शॉकर चेंज करेंगे या फिर और भी कोई चीज चेंज करेंगे, और एक एक करके सारी चीजें चेंज करते हैं। नॉइस फिर भी नहीं जाती है। फिर जब बाद में आप जाते हैं मैकेनिक के पास, फिर वो कहता है साहब अब ये नहीं, अब तो ये चेंज होगा। और फाइनली लास्ट में पता ये चलता है कि नॉइस जो थी सिर्फ इस वजह से थी और हमने ये सारे पार्ट्स चेंज कर दिए। तो इसलिए हमको ज़रूरी होता है कि एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचना, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, हमको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। जैसे कि मैंने इसमें सारी चीज़ें चेक की, फिर भी नॉइस नहीं गई। फिर मैंने इसको चेक किया तो ये देखिए नॉइस थी यहाँ। इसको सुनिए, देखिए नॉइस सुनिए। अब होता क्या है कि जब भी गाड़ी शॉकर ऐसे ऊपर नीचे होते हैं तो ये प्लास्टिक आपस में टकराती है तो इसमें नॉइस आती है। और कभी कभी इनका कहना ये भी था कि सर्विस करा के आते हैं, उसके कुछ दिनों बाद नहीं आती है नॉइस और फिर आने लगती है। तो एक नॉन टेक्निकल आदमी को ज़्यादा समझ में नहीं आता है। वो सोचेंगे हो सकता है कुछ टाइट कर दिया हो या फिर कुछ लूज रहा हो तो फिर वो नॉइस आ रही है, लेकिन उसमें चेंज करना ही पड़ेगा, हमको काम तो करवाना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने इसका उस साइड भी चेक किया, इस साइड भी चेक किया, परफेक्ट है। क्योंकि गाड़ी सिर्फ 39,000 किलोमीटर चली हुई है, 10 साल हो गए हैं पूरे, ठीक है। लेकिन क्वालिटी जो है कंपनी से जो आती है, एजेंसी से किसी भी पार्ट्स की क्वालिटी आती है वो बहुत ही बेस्ट आती है, इतनी जल्दी खराब नहीं होते। देखिए 10 साल हो गए, टाइम भी हो गया, लेकिन सारे बुशेस वगैरह भी परफेक्ट हैं। हाँ शॉकर्स थोड़ा सा अगर ऐसा है कि अगर हम चाहें चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी में थोड़ा सा बॉडी रोल है और इसके अलावा गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है। नॉइस की वजह सिर्फ वो बूट है, उस बूट को हम चेंज कर देंगे तो ये नॉइस चली जाएगी। और यही गाड़ी अगर किसी गलत हाथ में पहुंच जाती तो वहां पे यही होता कि साहब इस गाड़ी में 30-35 हज़ार रुपये का खर्च है और इतना टाइम आपने चला लिया है गाड़ी को, तो अब तो गाड़ी काम मांगेगी ही मांगेगी। और ये होना भी चाहिए था। और उनको समझ में भी यही आ रहा था कि हाँ अब गाड़ी काम मांग रही है, क्योंकि ये गाड़ी मेरे अंकल की है जो कि डॉक्टर हैं। उनकी रनिंग बहुत कम होती है, सिर्फ वो क्लिनिक से अपने घर 2 किलोमीटर जाते हैं। रनिंग बहुत कम है, गाड़ी को टाइम हो गया। टाइम ज़्यादा हो जाने का मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ भी अननेसेसरी चेंज कर दें।
जो पार्ट्स खराब नहीं है उसको चेंज करने का कोई फायदा नहीं है। और मैं अपनी वीडियोस में कोशिश भी यही करता हूं आप लोगों को बताने की कि जो पार्ट्स खराब नहीं है उसको चेंज नहीं करना है। मेंटेनेंस कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है जिससे डरने की जरूरत नहीं है। और इस डर की वजह से एक आम आदमी गाड़ी नहीं लेता कि मैं गाड़ी तो ले लूंगा लेकिन मेंटेन कैसे करूंगा। मेंटेन करना भी ईजी है, बस जरूरत है हमको थोड़े से टेक्निकल ज्ञान की। वो टेक्निकल ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी लिख सकते हैं और अच्छा लग रहा है तो भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लिख के जरूर जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।